आर्टिकल 200 में तरमीम के हवाले से भी बात हो रही है। इससे पहले भी 26वीं तरमीम के वक्त में प्रपोज किया गया था, इसकी बहुत मुखालफत सामने आई थी। ये कैसा होगा अदलिया के निज़ाम के लिए? बतौर रिप्रेजेंटेटिव हमें ये शिकायतें मिलती रही हैं कि जी आप ये हाई कोर्ट के जज मुस्तकिलन यहाँ पे मौजूद हैं तो कोई रोटेशन सिस्टम बनाए। आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतअद्दिद दफ़ा बार एसोसिएशन के नुमाइंदों ने मुतालबा किया, बल्कि एक तहरीक भी चलाई छोटी मोटी इस हवाले से कि कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रोटेशन सिस्टम आना चाहिए कि एक ही जजेस जो हैं वो 10-10, 15-15 साल अगर एक जगह पे रहेंगे तो वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के मसाइल उठ खड़े होते हैं। मैं अभी उनका जिक्र करना मुनासिब नहीं समझता, जिस पे कई लोगों को एतराज़ था और बाकी कई ये कहते हैं कि नहीं, चूँकि कई हाई कोर्ट्स ऐसी हैं जिनके मुख्तलिफ बेंचेस हैं तो जजेस जो हैं वो ऑफ एंड ऑन प्रिंसिपल सीट से बेंचेस पे भी जाते रहते हैं। बहरहाल जो अभी सुनने में ये आ रहा है या जो ट्वीट से हम कोई अंदाज़ा लगा सके हैं वो ये है कि इनका स्ट्रक्चर जो है जुडिशल हायरार्की का, ये कोई सिविल स्ट्रक्चर की तरफ, सिविल सर्वेंट की तरफ लेके जा रहे हैं कि जिस तरह डीसीज, एसपीज और बाकी जो सेक्रेटरी लेवल पे लोग हैं वो एक मखसूस टेन्योर मुकम्मल होने के बाद उनको किसी और जगह पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो शायद ये उस तरह की स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हैं वो लेके आ रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।